हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल। We have daydreaming and decision. We have reach out and we have win or loss. Hmm. Person on your mind, the Hermit, Page of Cups, Three of Swords. Your partners are like कि आप बोलो वो लोग ना, जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन्स जितने भी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना बहुत हद तक बहुत बड़ी एक उलझन में फंसे हुए हैं, जहाँ पर ये इंसान अभी कोशिश कर रहे हैं काम डाउन करने की, अपने आप को पॉज करने की, अपने आप को रिजुवनेट करने की। कहीं ना कहीं दुनिया की जितनी भी आसपास की भीड़ है, शोर है, उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा डिटैच करने की। क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ ज़रूर है, ज़रूर उलझा हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये इंसान आपको लेकर कोई डिसीजन बनाना या किसी तरीके का आपके बारे में ज़्यादा सोचना या आपको लेकर कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा सही सोचना गलत सोचना, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आपसे पॉज रखने की, क्योंकि बहुत शोर है आपके होने से, बहुत लोगों का शोर है, बहुत ज़्यादा इनके आसपास इनको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, या इनको ऐसा लगता है कि आपके आसपास होने की वजह से ये सही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये गलत आपको बोल देते हैं, या आप लोगों के बीच में और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है सिनेरियो। तो इनको लग रहा है इनको थोड़ा स्पेस चाहिए। इनको मतलब ऑप्शंस की वजह से, उलझनों की वजह से, आसपास में जो जितना भी शोर है उसकी वजह से आपसे चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। दैट्स वाई दे आर टेकिंग देयर टाइम। ओके, ये एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने आइसोलेशन पीरियड में भी ये बहुत कंफ्यूजन में है। किस चीज़ का कंफ्यूजन है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, किस चीज़ का कंफ्यूजन है इस इंसान को। द टू ऑफ कप्स, दैट दे आर राइट फॉर यू और यू आर राइट फॉर देम, ठीक है। या फिर आर दे लॉयल हैं आपके लिए, या सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको लॉयल बन के दिखा रहे हैं, या आप लॉयल हो उनके लिए, या आप सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हो लॉयल्टी का। तो ये सारी चीज़ों को ये बड़ा ही ना सोचना समझना इन चीज़ों में लगे हुए हैं। करंटली फीलिंग्स आप अब ये बोलो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ये इंसान फील कर पा रहा है बहुत मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा आसपास शोर, और इस इंसान को लग रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये एक एडिक्शन है, एक आदत है, या भाई ये सच में ही प्यार है। ठीक है, देन वी हैव रीच आउट एंड द पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर रीच आउट की एनर्जी और पेज ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जी में पता लग रहा है कि ये इंसान आपको किसी तरीके से ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग थर्ड पर्सन, या रिगार्डिंग इस रिश्ते को फिक्स करने के बारे में। दो एनर्जी है, या तो ये थर्ड पर्सन के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर आपसे ये इस रिश्ते की जो भी अभी चल रहा है ना उसमें फिक्स करने के बारे में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन एंड रिलेशनशिप। देखो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ पंगे चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई है, या इनसे छुपी हुई है, या आपने छुपा रखी है, या इन्होंने छुपा रखी हैं, उनके रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि ये भाग रहे थे अभी तक इस चीज़ से ना, ये भाग रहे थे कि इनको बातें नहीं करनी इस बारे में। नाउ दे वॉन्ट टू कनेक्ट और दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट अबाउट दिस। ओके, दूसरा
अगेन दोनों ही बातें आई हैं, दोनों के ही लिए जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं। अब जिसके लिए जो है वो रख लेना अपने पास, क्योंकि सबके लिए सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये है कि आप जो लोग, मैं बोल रही हूँ अपने पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, वी हैव एस ऑफ कप्स, विच मीन्स कि इस रिश्ते में अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फ्रेंड्स जोड़ लिए, फैमिली जोड़ ली, कलीग जोड़ लिए, प्रोफेशनल जोड़ लिया, पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो लेट्स टॉक इमोशनली, लेट्स टॉक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला बातचीत, या एक प्यार या एक केमिस्ट्री लेकर आई जाए रिलेशनशिप में। लेट्स टॉक अबाउट न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। दे वांट टू रीच आउट, और मैं बोलूँगी एक नई शुरुआत, वो भी बहुत ही इमोशनल लेवल पर, ऐसे लेवल पर जहाँ पर ऑल यू कैन से कि पैसा, टर्म्स, कंडीशन सब साइड करते हैं, ठीक है, बट हाँ वो ज़रूर इस चीज़ का एनर्जी जो है ना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप कह सकते हो कि अपने आप को स्पेस में रखते हुए। आपको लगता होगा कि क्यों नहीं बात कर रहा है ये इंसान, क्यों डिटैच है, बट वो अपने आप को थोड़ा सा सही ट्रैक पर लाना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत आसपास के लोग हैं जो उनको तू राइट है, वो रॉन्ग है, वो राइट है, तू रॉन्ग है, सब कुछ समझाने में लगे हुए हैं, बट दे आर टेकिंग देयर टाइम। ओके, देन वी हैव विन और लॉस एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। विन और लॉस इज ऑल अबाउट कि एक इंसान शुक्र है थ्री ऑफ सोर्ड्स से बाहर आया है, शुक्र है वो इंसान ने अपने आप को चेंज किया है। हो सकता है पास्ट में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, पास्ट में फैमिली सिनेरियो ऐसा रहा है, आसपास की कम्युनिटी ऐसी रही है जहाँ पर इस इंसान को हमेशा हर्ट मिला है, या हमेशा वूंड्स मिले हैं, या इसको लगता है कि इसी को वूंड मिले हैं। मैं ज़रूरी नहीं कहूँगी कि सबको वूंड ही मिले हैं, बट कई बार हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट अभी ये इंसान उस चीज़ से डिस्टेंस बनाना शुरू कर चुका है कि इसको थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में नहीं रहना है, इसको पीपल प्लीजिंग में नहीं रहना है, इसको छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं होना है, और इसको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, देन वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विन और लॉस। ये भी बताता है कि ये इंसान को ना शिकायतें बहुत थी, अब इस इंसान की शिकायतें खत्म हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके से ना कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। किस चीज़ के बारे में, ये मैं ये भी दिखा दूँ, ये भी बता दूँ यहाँ पर कि ये कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन वाला पीरियड गया ना, उसके बारे में। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। सेपरेशन वाला पीरियड जो गया है दैट इज नंबर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है। तो जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स गया है उस टाइम पीरियड में इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ग्राउंड किया है, आपके बारे में समझा है, और दे आर लाइक कि इनको बाकियों के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली के सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, इनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, इनको बातचीत करनी चाहिए, इनको शिकायतों से ज़्यादा अच्छा है कि स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके सामने अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे जस्टिस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सबके सामने स्टैंड लेकर आपके बारे में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। द विच इज़ इन, मुझे ये एनर्जी ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर का ना जैसे डर होता है ना अपने अंदर में, ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये शिकायतें हैं, डर है, विक्टिम एनर्जी है ना, ये डर निकाल रहे हैं, और ये दे आर रेडी कि जैसे इनको आपके साथ बातें ख़त्म करनी है जो भी प्रॉब्लम वाली रही हैं, या स्पेस जो भी आप लोगों के बीच में रहा है वो ख़त्म करना है। इनको सब कुछ चाहिए लाइफ में, इनको ऐसा नहीं है कि ये दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते रहें, ऐसी एनर्जी में नहीं है। एंड दूसरा मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पर आप थ्री ऑफ सॉर्ड्स से निकल चुके हो, आप कहीं ना कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स में रहते हुए जो है ना आप काम डाउन हुए हैं, ग्राउंड हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आई है, आप अपना ध्यान रख पा रहे हैं, और नाउ यू आर लाइक कि आपको कोई नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज निकल कर आया है, ठीक है। बॉटम द रेक में वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट कि इस इंसान की अटेंशन ही नहीं थी आपकी तरफ। मैंने कहा सेपरेशन पीरियड में वो इंसान रह रहा है, तो इसका ध्यान ही नहीं था आपकी तरफ, अब इसका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, या इस इंसान को लग रहा है नाउ दे आर लाइक कि मान लो करियर में अच्छा कर रहे हैं, मान लो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनके पास अब टाइम है, या उनके पास वो एनर्जी है जो आप पर लगा सकते हैं, आपको वो टाइम दे सकते हैं, वो आपके लिए अगर थर्ड पर्सन भी है उसके रहते हुए भी आपको जो है ना किसी तरीके का जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स अ येस, किंग ऑफ कप्स, इट्स अ बिग येस, ठीक है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स जो भी फीमेल है इस रिश्ते में, आप हैं चाहे वो हैं, फीमेल इज लाइक कि वो थोड़ा मोर प्रैक्टिकल हो गई है, ठीक है, और जो मेल है इस रिश्ते में वो थोड़ा और इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। सो यही एनर्जी में चेंज आया है। अगर मान लो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करते रहते थे और प्रैक्टिकल टर्म पर रहने की कोशिश करते, वो थोड़े से इमोशनल होने लगे हैं आपके लिए। और अगर आपके
पर्सन जो है वो फीमेल थे और वो बहुत इमोशनल लेवल पे रहते थे, तो वो थोड़े प्रैक्टिकल टर्म पर आ रहे हैं कि एक्चुअल में ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है और उनको पता था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो दे आर नाउ एग्री टू कनेक्ट और कम्युनिकेट कि चलो ठीक है, बातचीत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शी नोज, उसको पहले से ही पता था कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो उसको अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि उसको बिल्कुल ही आपको छोड़ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही आपसे डिटैच नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने हो सकता है उस इंसान को सब कुछ बता रखा था। ठीक है, वो कैसे मैसेज आते हैं ना कई बार तो स्पेशली ना जब भी मैं दवाई खा लेती हूँ ना, उसके बाद मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ताकि मैं अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ। मेडिसिन चल रही है मेरी अभी 1-2 दिन से ना। रोज सोचती हूँ आज सिर्फ एक रीडिंग करूंगी, आज सिर्फ एक रीडिंग करूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ रीडिंग करने और मुझे खुद को भी हंसी आ रही होती है कि नेहा क्या कर रही है यार, जब रेस्ट का पीरियड है तो रेस्ट का पीरियड है। मैं आप लोगों को समझाती रहती हूँ रेस्ट करो रेस्ट करो, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग वेट कर रहे हो। ढीठ बनना पड़ता है ठीक करने के लिए अपने आप को, है ना। चलो देखते हैं डे ड्रीमिंग क्यों है यहाँ। अनइंटरेस्टेड, अभी मैंने क्या कहा, आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं। देन वी हैव, या उनको लगता है आप स्पेस चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस रिश्ते में अब आपको पता होगा। हो सकता है उनको लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं अभी, आप स्पेस चाहते हैं, अभी आप थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं। रॉब, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल, कुछ ना कुछ तो हुआ था रिगार्डिंग थर्ड पर्सन जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ इन्होंने छुपाया, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गलत किया, ठीक है, इन्होंने आपको टारगेट बनाया, कुछ तो हुआ है यहाँ। वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यस कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था, ये अब आप बताओगे। ये हो सकता है ये हो सकता है सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो पकड़े गए हैं फ़ोन पर कहीं ना कहीं इससे बातचीत करते हुए, कुछ तो एविडेंस आपके पास है। ओके, या हो सकता है आपसे बात करते हुए पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अब रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, वॉल्फ इन शीप क्लोथिंग क्यों है यूनिवर्स। ओके, सो ये आपके लिए भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं डाउट किया है, या आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने रेड हैंडेड पकड़ा है भाई, और अब इसको है कि आप इससे माफ़ी मांगे या आप सब कुछ ठीक करें। ये गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स एंड पॉजिटिव, यस वो चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, बट जो ये हुआ है वो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अभी आपको, ठीक है, तभी वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड वाली एनर्जी में है। नाउ वी हैव द विन और लॉस एनर्जी। नो फैक्ट्स एंड कॉट अ केस, कुछ तो हुआ है भाई, कोई तो पकड़ा गया है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इनकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है आपसे दूर रहने के बाद, ठीक है, और कुछ भी इन्होंने अगर आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी, या आपको हो सकता है इन्होंने आपसे स्पेस लिया और उसके बाद इनको लगा कि इनको आपके बारे में कुछ मिल जाएगा, इनको कुछ पता चल जाएगा, ये प्रूफ कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है ना उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए हैं। ओके, मुझे खुद को बहुत अलग लग रहा है, क्या ही मैसेजेस आ रहे हैं। रोमांटिक लव अफेयर, कुछ लोगों के लिए हुआ है, कुछ तो हुआ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है जहाँ पर या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, जो कि इनको कुछ उसका मिला नहीं, और या कुछ इनको लग रहा है या तो कहीं ना कहीं यही गलत थे, या कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर ली, या कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको अब आपको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, और आपसे इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हुआ नहीं ऐसा जैसा कि ये सोच रहे थे, कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं इनको, ठीक है, जो ये आप पे डाउट कर रहे थे या कुछ इस तरीके की एनर्जी। ओके, last but not the least, what is the next action? The Knight of Cups, the Nine of Wands, the Sun energy. Next 10 days they are reaching out, for sure they will come, क्योंकि यहाँ पे भी 8 of Swords है, 10 दिनों में आएंगे कहीं ना कहीं। अभी एक हफ्ता 10 दिन ना ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, आपको याद करना, आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें कहते हैं ना सोचना, डिसीजन बनाना, और उसके बाद दे विल कम, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आएंगे, क्योंकि सन और नाइट ऑफ कप्स आया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आएंगे, और ये जो पॉज एनर्जी है ये यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव सन नंबर 10, तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो आप, हाँ जजमेंट आ रहा है, देखो डिसीजन बन रहा है, मैं कह रही हूँ डिसीजन आ रहे हैं,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एक इन्होंने अपने आप को कैद किया हुआ था, आइसोलेट किया हुआ था, ये अपने आप को कहीं ना कहीं किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, या आप बात करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे। ओके, तो गाइडेंस यूनिवर्स। ओके, सो हील योर सेल्फ। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ईगो की, है ना, ईगो का महल बना लेते हैं, ग्रजेस का महल बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बना देते हैं अपने ही मन में। उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है मेरी जान, आप ही का बिगड़ रहा है। किसी का कुछ नहीं हो रहा है, सब अपनी लाइफ में व्यस्त है, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अपना ख्याल रखो। हीलिंग बिगिंस इज लाइक कि आप वापस से, मुझे लग रहा है, फिर से स्ट्रांग बनना शुरू हो रहे हो, क्योंकि वी हैव रीबिल्ड। कहीं ना कहीं तूफान तो आया था, गंदे वाला आया था, बहुत ही गंदे वाला, जहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी इशू आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ऐसा लगना कि जैसे कभी कुछ सही नहीं होगा। बट अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, बस इतना ही। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।